हाँ बेटा, देखिए बच्चे जो है कॉपी लिख के दिखा रहे हैं, उनमें क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर करोगे, कैसे आपको अच्छे नंबर आएंगे, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक लड़का, नाम है इनका मयंक शर्मा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत की, जोरदार लिखना शुरू किया। पहला क्वेश्चन का 100% सही है। अब आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन इनका सही है, तीसरा सही है, और चौथे में भी अनाप शनाप लिख दिया। तो ये न समझो कि झट से नंबर मिल जाएगा बेटा। देखिए जीरो यहाँ पर कट गया। इसके बाद एक चीज़ बताएं बेटा, पहला क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार होना चाहिए, उसमें कोई लेकिन ना हो। एग्जामिनर पहला क्वेश्चन अवश्य आपका पढ़ेगा, उसी आधार पर वह गेस करता है कि लड़का किस कैडर का है। देखिए इन्होंने पहले चुम्मा मोटेर कर दिया। ये देखो, ये सेंटेंस इनका जो क्वेश्चन है, इज अ नोबल इंडीवर का केवल मीनिंग लिखना था, और इन्होंने इतनी महाभारत लिख दी इतनी बड़ी, तो इससे बुद्धिमानी नहीं बेटा। नोबल इंडीवर यानी कि अच्छा प्रयास, तो गुड एफर्ट लिख देना चाहिए था। यही इतना वह पूछ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने इतनी महाभारत लिख दी। उसी प्रकार से इंडीड क्या है, क्या बहरहाल इन्होंने जो लैंग्वेज बना के लिखा वो सही है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। इससे जैसे ये किया हो ना वर्ड मीनिंग, उसी प्रकार से इसकी वर्ड मीनिंग करनी चाहिए थी। नंबर कट गया। पहला क्वेश्चन जो है इनका बहुत जोरदार नहीं था। अब इसके बाद इन्होंने जो लिखा अच्छा लिखा था। ठीक है, देखिए ले आर्टिकल कोटेशन फलाना ढिमाका सब बढ़िया जैसे पाठक स्टाइल लिखा है, लेकिन थोड़ा सा सावधान, तो पूरे नंबर मिले। ठीक है, देखिए इन्होंने लेटर जो लिखा है पूरे नंबर मिले, क्योंकि प्रेजेंटेशन जोरदार है और मैटर भी इनका सही है, सही लिखा बेटा। अब गलती कहाँ करता है लड़का, वहीं मूड जो है एग्जामिनर का खराब हो जाता है बेटा। लड़का अच्छा है, लेकिन अब यहाँ लिखने में इसने गड़बड़ी कर दी, लिखने का पैटर्न ही नहीं मालूम है। इसने जो यहाँ अर्थ लिखा वो सब सही है, लेकिन इतना लंबा पढ़ने का उसके पास टाइम है क्या, वो तो खींचेगा सीधे। ठीक है, एग्जामिनर को सीधा दिखाई देना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन या जवाब, ये क्वेश्चन या जवाब। देखिए पूरा सही इनका, 10 में 10 नंबर मिला। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग ऑप्टिमिस्ट, रन डाउन टू बी इन पुअर हेल्थ, फ्रैंक कैंडिड, आई प्रेफर ए पेन दैन की जगह सही है। नॉलेज इग्नोर, बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा। इसी प्रकार से इन्होंने ग्रामर का भी पोर्शन अच्छा किया बेटा। ही विश्ड हिज फ्रेंड ए गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। ये गुड मॉर्निंग नहीं होता बेटा, केवल मॉर्निंग होता है। बहरहाल इतना माइन्यूटली कोई देखेगा नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर काफ़ी घर पर जांच रहे हैं, तो एक एक चीज़ तो हम देखेंगे ना कि ये सब कमियाँ जो है आपको दूर करनी बेटा। बिल्कुल देखो पूरा नंबर फिर भी मिला। ये भी इनका बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट राइटर या ग्रेट लिटरेटर, सही है इतना। अब ये क्वेश्चन देखो, इनका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ अल्फांस डॉट, अब यह ना बेटा इन द कामा लगा कर लिखना चाहिए था, और आगे इन्होंने जो लैंग्वेज लिखा है इससे पकड़ नहीं उतना अच्छा नहीं बेटा। होम डेड यम किसको ब्लेम किए उन्होंने, तो वो लिखना चाहिए था। आपने यहाँ पर केवल यम हेमल के बारे में लिखा, बाकी और के बारे में नहीं लिखा, तो वो चीज़ गड़बड़ है बेटा, तो नंबर कट गया। ये इनका जवाब सही है, देखिए पूरा नंबर मिला। डीप वाटर, अब देखिए इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना शुरू किया बेटा। अब एक सेंटेंस तो एग्जामिनर पढ़ेगा ना, ऑन रीडिंग डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। आगे इन्होंने आप सीधे ये क्या, यहाँ पर आई कम टू नो यानी कि स्टूडेंट कम टू नो, ये लिखना चाहिए था। अब ये लिखे नहीं और सीधे सेंटेंस शुरू कर दिया। शुरू सही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन का 1 नंबर जो है कम हो गया इस क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती। ठीक है, पूरा कम से कम सेंटेंस तो पूरा करो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज बाय द फेमस पोएट जॉन किट्स, क्या। फर्दर मोर द पोएट सेज दैट, अरे भाई ये चीज़ें जो लैंग्वेज दे रहे हो इसका कोई अर्थ होना चाहिए ना बेटा, तो ये सब गड़बड़ है बेटा। इनका नंबर जो है कट गया, देखो नहीं, तो इसलिए जो है सब ध्यान रखना, इधर भी सही इधर भी सही। ठीक है, चलिए कीपिंग क्वाइट का इन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा वननेस, वननेस नहीं वननेस, देखो यहीं गड़बड़ है, यहीं गड़बड़ कर दिया। ये सब इतना ध्यान रखना, इसलिए
आपको नंबर देने में यहाँ हिचकिचाहट हुई थी, ठीक है, गंदी बात है ये। चलो इसको 3 नंबर और कर दिया, 1 नंबर और कम कर दिया, ठीक है। अब देखो, इन द ओपिनियन ऑफ जैक फिनिश राइट, सही है, लेकिन लैंग्वेज इनकी जो है गड़बड़ है, इसलिए नंबर हमने काट दिया, 2 नंबर केवल दिया। तिशान दोषी द राइटर, पाठ का नाम लेखक का नाम चूक लिखा है, नंबर तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मैटर जो है उतना बढ़िया जोरदार नहीं होता, ठीक है। थर्ड लेवल है ही नहीं है, और वह कहाँ स्थित था, न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ये देखो, ये लिखा है इन्होंने, नंबर दे दिया, लेकिन बीच में जो ये भरा है ये आपका गड़बड़ है, ठीक है। ये सही है, सही है, वही गलती यहाँ पर इन्होंने की आई। तो ये जो है टोटल हमने नंबर जोड़ा इनका, टोटल इनका आ रहा है बेटा 90। इन्होंने पूरा क्वेश्चन किया है, गलती भी है, फिर भी इनको जो है 90 नंबर मिला बेटा, ठीक है। अब दूसरे लड़के कॉपी है, क्या नाम है, आदर्श उपाध्याय। देखिए बेटा, इन्होंने जो लिखा है इसमें कोई गलती नहीं, केवल ये दूसरी लाइन आपको यहाँ से लाइन चाहिए थी, नहीं लाई। बहरहाल उस पर नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि अब जितने हेडिंग डालो उसको अंडरलाइन जरूर करो बेटा। ये सब लापरवाही आपके बता चुके हैं 10 बार। बहरहाल इनका जो जवाब बहुत सही है, पूरा नंबर मिला, पहला क्वेश्चन का जोरदार मिला, एग्जामिनर खुश हो गया। अब खुशी में आगे देखिए, उसने आर्टिकल पर भी जांचा गया है, तो पूरे के पूरे नंबर मिले। देखिए, इस लड़के ने जोरदार लाइन लिखी है, अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये जो है इनको अंडरलाइन कर देना चाहिए था, दूर से हाईलाइट, इन्होंने काली पेन से लिखा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है इसको काली स्केच से अंडरलाइन कर दो तो दूर से दिखाई देगा, एग्जामिनर और ज़्यादा खुश होगा। 10 में 10 मिले पूरे पूरे। लेटर लिखना इतना घास पाँच इन्होंने कर दिया कि देखो क्वेश्चन यहाँ नीचे आकर के इस लाइन ख़त्म करना पड़ा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना पड़ा कि ये जो लाइन आप छोड़े हो, जब बहुत नज़दीक है तो बिल्कुल नज़दीक कर दो, और या ये बॉडी जो है लेटर की इसको थोड़ा छोटा करो, नहीं तो जिससे यहाँ तक आते आते पूरा हो जाए यहाँ तक, ठीक है। तो बहरहाल इस कमी के कारण हमने 1 नंबर काट लिया, ठीक है। बाकी देखो पूरा का पूरा सही है, 10 में 10, ठीक है। लड़के को सिंथेसिस नहीं आई, इसने लिखा क्वेश्चन छोड़ दिया, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपको नहीं आता है, देखते भर पता लग जाएगा कि आता है कि नहीं आता है, तो इसको टाइम किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कन्फ्यूजिंग वर्ड किया, बार्न, आई एम बार्न होगा, आई वाज बार्न होगा, गलत होगा, लो गलत हो गया। आई वाज बार्न, पैदा आज हुए हैं कि पहले हुए थे, आई वाज बार्न इन कानपुर, ठीक है, तो वाज होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब इनका देखिए इस ढंग से थोड़ी लापरवाही। अच्छा बताओ, पैदा आज हुए हो कि बहुत पहले ना, तो आई वाज बार्न होना चाहिए ना, इन्होंने क्या लगा, आई एम बार्न इन, मैं कानपुर में पैदा हुआ, तो जैसे पैदा हुए इसे बोलने लगे क्या, ऐसी लानठाई करते हो तुम लोग यार, बेइज्जती करते हो काम का पाठक की, ठीक है। ये पूरा नंबर आपको मिला। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बिल्कुल पूरा नंबर मिला। अब देखो इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया बेटा, इधर देखो हमारी तरफ। अब बताइए हम लिख खुद नंबर दें, इनका जवाब शुरू से अच्छा आता रहा, आपने देख लिया। देखिए 15 नंबर, 10 नंबर सही है, 9 नंबर, अरे 10 में 9 नंबर अंग्रेजी में पाना मामूली बात नहीं है, सही है। ये देखो ये सही है, ये पूरा सही है, आगे क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम लिख के जवाब देंगे, लिख के नंबर देंगे क्या, यानी क्वेश्चन छोड़ा नहीं कि आपका नंबर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी कि टेस्ट हुआ परीक्षा में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब आप लिख के आओगे तो इससे 60 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर, 60 नंबर। जबकि आपको खूब आता है, सब कुछ आपका सही है, प्रेजेंटेशन भी सही है, लिखना भी सही है, जवाब भी सही है, लेकिन फिर भी देखिए पूरा क्वेश्चन करने का परिणाम तुम्हारे सामने है, इसे दिखा दें, ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन करने का परिणाम यह है, जबकि इनका काफ़ी गलत है बेटा, लेकिन ये 90 नंबर कवर किए, पूरा क्वेश्चन किया, और इन्होंने क्वेश्चन अच्छा किया शुरू में, लेकिन क्वेश्चन ही छोड़ दिया, जवाब ही नहीं लिखा, तो बताइए क्या क्वेश्चन होगी, 60, 30 नंबर का घाटा हुआ।
अरे जितने क्वेश्चन छोड़ोगे उतना कम होगा ना। तो ये गलती आप न करना बेटा। हम ये बार बार आपको कापियाँ दिखा करके प्रेरित करना चाहते हैं कि क्वेश्चन आपने साल भर पढ़ा है, 5 पाठ के हमने इम्पोर्टेंट बताए हैं, उसको पूरा तैयार करके अच्छे ढंग से कॉपी पर लिखो और लिख के देखो कि आप एग्जामिनर बन के उसको चेक करोगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बेटा।